तो आज हम सातवाहन, जिसे शालिवाहन वंश भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सातवाहन वंश से पहले कण्व वंश था। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो इसके संस्थापक हैं सिमुक, जिन्हें सिंधुक या सिप्रिक भी कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। सर्वाधिक समय तक रहने वाला शासक सातकर्णी द्वितीय। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी धरनीकोट या धान्यकटक, जो कि अमरावती में स्थित है, थी। सातकर्णी प्रथम के समय से राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात पैठन हो गई। तो सातवाहन वंश के बारे में कुछ विशेष बातें। सातवाहनों को 3 महासमुद्रों का अधिपति कहा गया है। इसके पीछे कारण यह दिया जाता है कि जो इनके घोड़े थे वो 3 समुद्रों से पानी पीते थे। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह पहला शासक था। इनकी विशेषता है कि इस वंश के राजा अपने मातृ नामों से पहचानते थे। सातवाहनों की राजभाषा महाराष्ट्रीय प्राकृतिक, और इनके जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो प्राकृतिक भाषा में है। तो अब सातवाहन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है सिंह अर्थात शाली अर्थात जिनका सिंह वाहन है। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। मत्स्य एवं ब्रह्मांड पुराण में इसके 30 राजा बताए हैं। अशोक के 12वें शिलालेख में इन्हें आंध्रों का उल्लेख है और पुराणों में इन्हें आंध्र भरते कहा गया है। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। इनके प्राचीनतम अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक व नानाघाट से मिलते हैं। सातवाहन मुद्रा महाराष्ट्र के नेवासा में मिली, इसलिए सातवाहनों का निवास स्थान पैठन बताया गया। सातवाहनों के पूर्वी दक्षिण में 7 तथा पश्चिम दक्षिण में 19 अभिलेख मिले हैं। तो आखिर सातवाहनों की जाति क्या थी? इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों को अनार्य लिखा है। कुछ विद्वान सातवाहनों को अनार्य जाति से संबंधित मानते हैं। सेनार तथा ब्ल्यूअर इनको ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर DDR भंडारकर तथा डॉक्टर के गोपालचारी इन्हें क्षत्रिय वंश से संबंधित बताते हैं। तो सातवाहनों का मूल स्थान क्या था? जायसवाल, प्रभाकरण शास्त्री, रैपसन तथा बर्नेट इनको आंध्र प्रदेश के निवासी बताते हैं। शेक्युथर इन्हें तमिलनाडु के बेल्लारी जिले से संबंधित बताते हैं। प्रोमिरासी विदर्भ। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपको केवल वीडियो को ही नहीं देखना है, बल्कि साथ साथ में इसको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये सिर्फ एक बार ही बनते हैं और इससे रिवाइज भी कर सकते हो। डॉक्टर चौधरी, मध्य प्रदेश का दक्षिणा भाग। हाथी गुफा अभिलेख और सिक्कों के आधार पर इनका मूल स्थान महाराष्ट्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसके बाद ये आंध्र प्रदेश आ गए थे। सातवाहनों का उदय। स्मिथ और रैपसन सातवाहन वंश का संस्थापक को 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। तो हम पढ़ेंगे सातवाहन शासक। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि सिमुक नामक व्यक्ति ने अंतिम कण्व शासन सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव स्थापित की। सिमुक इस वंश का प्रथम शासक था, जिसका काल लगभग 230 ईसा पूर्व माना जाता है। सिमुक को शुंग एवं कनक शक्ति का नायक भी कहा गया है। पुराणों में इसे आंध्र भरते या आंध्र जातीय कहा है। नागनिका के नानाघाट अभिलेख में उसका चित्र बना है। जैन स्रोतों के अनुसार सिमुक ने 23 वर्ष तक शासन किया। उसने जैन व बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंतिम दिनों में वो दुराचारी हो गया था और उसको मार डाला गया। इसके बाद सिमुक का भाई कृष्ण या कान्हा शासक बनता है, जिसका
उल्लेख हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके श्रमक नामक महामात्र ने नासिक में इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण, या हम कह सकते हैं तीसरा महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम आया था। उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो उसने सर्वप्रथम प्रतिष्ठानपति, श्री शांत, दक्षिणापति, अप्रतिहतचक्र की उपाधि धारण की। पेरिप्लस में उसे एलेंडर सेरागोनस कहा है। श्री की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र नहीं अर्थात प्रथम शासक इसे माना जाता है। इसकी राजधानी सातकर्णी प्रथम पहला सातवाहन शासक है जिसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण के बाद सिमुक का पुत्र सातकर्णी प्रथम मालवा पर विजय प्राप्त करता है, जिसकी जानकारी सांची के तोरण से उसके कारीगरों के मुखिया वशिष्ठ पुत्र आनंद का लेख मिलता है। विदिशा से उसकी श्री सात नामधारी मुद्रा प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम का विवाह अंगकीय कुल के महारथी, जो कि भागवत धर्म की अनुयायी थी, त्रिकिप्रो की पुत्री नागानिका से हुआ। नानागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ सहित 18 यज्ञ करवाए। जुन्नार से प्राप्त सिक्कों पर सातकर्णी एवं नागिका के नाम पर अश्व की आकृति उत्कीर्ण है। नानाघाट प्रथम ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें भूमिदान की जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम के बाद सातकर्णी द्वितीय शासक बना, जिसने लगभग 56 वर्ष तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहनों का इतिहास अंधकार युग में चला गया, और इसका कारण भी शंकु को माना जाता है, क्योंकि सातवाहनों से उनके मूल निवास स्थान को छीन लिया था। ऐसा माना जाता है कि 7वां शासक सातकर्णी द्वितीय था। इस अंधकार युग में 3 और शासकों की जानकारी मिलती है, अपलिक, कुंतल एवं हाल। अपलिक सातकर्णी द्वितीय का उत्तराधिकारी था। मध्य प्रदेश में उसका एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। कुंतल सातकर्णी का उल्लेख वात्स्यायन के काम सूत्र एवं राज साखर की काव्य मीमांसा से मिलता है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसने अपनी रानी मल्यवती की उंगलियों के प्रहार से हत्या कर दी थी। इसके बाद तीसरा शासक था हाल। 17वां शासक हाल एक कवि भी था। हाल ने महाराष्ट्री प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती लिखा। ये श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य था। ये शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। लीलावती पुस्तक से हाल की सैनिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। शर्मा ने कांतंत्र की रचना की, और ऐसा उसके दरबार में कांतंत्र के लेखक सर्ववर्मन, भरत कथा के लेखक गुंडाले, लीलावती के लेखक पाली तथा पोटिस रहते थे। अगला महत्वपूर्ण शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका काल लगभग 80 से 104 ईसा पूर्व माना जाता है। ये इस वंश का 23वां राजा हुआ। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने लगभग 16 उपाधि धारण की, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है नासिक गुहालेख से। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के नासिक गुहालेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को वरण विक्रम चारु विक्रम, एक ब्राह्मण, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, पर्वतों का स्वामी, राजराज, महाराज, स्वामी, आगम निलय अर्थात वेदों का आश्रयदाता। आप नोट कर सकते हैं, आगम निलय का मतलब है वेदों का आश्रयदाता। अद्वितीय ब्राह्मण, क्षत्रिय दप मान मंद अर्थात क्षत्रिय दपन मान मर्दक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण संकर प्रथा को समाप्त करने वाला, द्विजों
तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला अर्थात द्विजावर कुटुंब विवर्धन। शक यवन पहलव निशुद्धनम अर्थात संको यवनों पल्लवों का विनाशक। खकरात वंश निर्वेश कर्षण अर्थात सहरात वंश का अनुमूलन करता। सातवाहन कुल यशपति थी पानकर्ष कहा गया था। सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला। विशेष सातवाहन वंश का महानतम शासक था। संस्थापक शक विजय के उपलक्ष्य में नासिक जिले में वेणाकटक नगर की स्थापना की तथा वेणाकटक का स्वामी कहलाया। अभिलेख नासिक से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो इसके राज्याभिषेक के 18वें व 24वें वर्ष के हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी के जानकारी के प्रमुख स्रोत है नासिक प्रशस्ति। उसकी माता गौतमी वल्लभ श्री वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के शासन में उत्कीर्ण करवाया। इनके पिता शिव स्वाति, माँ गौतमी वल्लभ श्री, उपाधि राज श्री वधु। अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष शातकर्णी ने गोवर्धन नामक स्थान पर शकों को पराजित किया। जोगलथम्बी से नेपाल की 13,250 रदक मुद्राएं मिलती है। राज्याभिषेक के 18वें वर्ष जारी नासिक अभिलेख से विदित होता है कि उसने इसी विजय के उपलक्ष्य में बौद्धों को पहला ग्रामदान अजकालिकीय ग्राम के रूप में दिया था। नासिक प्रशस्ति में यह भी कहा गया है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे और उसके समय में हेरात वंश के नेपाल का शासक था। दूसरा ग्रामदान कर्जक ग्राम कारले के बौद्ध भिक्षु को दिया। कारले की गुफाओं में उष्वदात गौतमी पुत्र का अधिकार अशिक अश्मक अनु विदर्भ अवंती तक मिलता है। उसे विंध्य ऋषवत पारियात्र सहा मल्य महेंद्र आदि पर्वतों का स्वामी कहा जाता है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी एकमात्र राजा जिसका उल्लेख अमरावती अभिलेख में मिलता है। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? दक्षिणा पंतेश्वर, आंध्र का शासक, नवनगर स्वामी, संस्थापक, नवनगर की स्थापना की। अभिलेख नासिक के 4 अभिलेख जो इसने दूसरे 6वें 19वें 22वें वर्ष उत्कीर्ण करवाया। इस लेख की भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी। लेखों का प्रकाशन 1865 ईस्वी में आर्थर वेस्टन तथा एडवर्ड वेस्टन द्वारा किया गया। कारले के 2 अभिलेख 7वें एवं 24वें वर्ष उत्कीर्ण किए गए। अमरावती विशेष पुलवामी के काल में ही अमरावती स्तूप का संवर्धन हुआ था तथा इसके चारों ओर वेष्टिनी बनाई गई। कुल 24 वर्ष तक शासन किया। वह शक शासन चष्टन एवं रुद्रदामन के समकालीन था। टालमी ने उसका उल्लेख बेटाना प्रतिष्ठान के शासक सिरोपोलमाइओस के रूप में किया। पुलवामी का संघर्ष शकों के कादर्मक वंश से हुआ। कन्हेरी लेख में वर्णित है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की पत्नी वेवी किसी महाक्षत्रप की पुत्री थी। कोरोमंडल से प्राप्त पुलवामी के सिक्कों पर 2 पतवारों या दोहरे वाले जहाज का अंकल मिलता है। कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश में इसके बहुसंख्यक सिक्के मिले। तो अब हम पढ़ेंगे नासिक गुहा अभिलेख। पुलवामी के शासनकाल के 19वें वर्ष का नासिक गुहा लेख सातवाहनों की उत्पत्ति, शातकर्णी की उपलब्धि, गौतमी बल श्री द्वारा बद्धवर्णीय भिक्षु संघ को गुहादान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। पुलवामी ने पिशाची पदन गांव पुलवामी गुहारे के रखरखाव हेतु दिया था। पुलवामी की उपाधि दक्षिणा पंतेश्वर, बल श्री की उपाधि राज श्री वधु। इसके पश्चात वशिष्ठ पुत्र शिव श्री शातकर्णी श्रीकंद सातकर्मी कर्मक शासक बने। यज्ञ श्री शातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। इसने 27 वर्ष तक शासन किया। 3 अभिलेख प्राप्त 7वें वर्ष का, कन्हेरी से 16वें वर्ष का। आंध्र प्रदेश के गुटूर से 27 वर्ष का लेख मिलता है। नागा अर्जुन को उसका मित्र एवं समकालीन बताया। अंतिम चरण यज्ञ श्री शातकर्णी के समय माना जाता है। सोपारा से उसके सिक्के मिले, केवल नाव की आकृति का अंकल।
यक्षश्री के पश्चात विजय चंद्रश्री पुलवामा या पुलवामी चतुर्थ के नाम से पुलवामी के मेंकदोनी अभिलेख में ऐसे गृहपति का उल्लेख। तंडान का निर्माण। पुलवामी के समय सातवाहन का राज्य छिन्न भिन्न हो गया। 5 गौण शाखाओं में विभाजित। चतुवंश, इक्ष्वाकु वंश, वाकाटक वंश, पल्लव वंश, आबिर वंश। सातवाहनों के समय 7 कर्णी कथा व नवमो कथा की रचना हुई। तो आज की वीडियो समाप्त।